भाई डोंट वरी, ये क्या आप टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप लोगों ने चाइल्डहुड में डोरेमोन, शिनचैन वगैरह वगैरह तो देखा ही होगा। आई नो डेफिनेटली आपने देखा होगा। एवरीवन नो अबाउट दीज फेमस एनिमे शोज। इनफैक्ट ये कहना ठीक होगा, साला कोई है जो इन शोज के बारे में नहीं जानता हो? आई गेस कोई नहीं है, बट देयर इज अ सम मिस्ट्री अबाउट दीज फेमस शोज। जिन मिस्ट्रीज के बारे में शायद ही कोई हो जो जानता हो। आई गेस वो भी नहीं जानता होगा। एंड मिस्ट्री लाइक ये साला निंजा हथौड़ी का हेयर स्टाइल क्या, ये डोरेमोन कबोर्ड में क्यों सोता है, एंड ये शिजुका के फादर की मिस्ट्री क्या है। एंड आई नो ये सारी मिस्ट्रीज आपके भी दिमाग में आई होगी एंड आपकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी इन सारी मिस्ट्रीज को जानने के लिए। एंड डोंट वरी, आज इस वीडियो में इन सारी मिस्ट्रीज पर से अच्छी तरीके से पर्दा फास्ट होगा। साला एक भी मिस्ट्री नहीं छूटेगी आज। और हाँ, आपको डोरेमोन और निंजा हथौड़ी की कसम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यस, अब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, सॉरी फॉर दिस। तो चलिए मिस्ट्रीज का पर्दा फास्ट करते हैं। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग कीमती टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। भाई द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम इन निंजा हथौड़ी इज व्हाट इज द हेयर स्टाइल ऑफ हथौड़ी, और ये हथौड़ी अपने हेयर दिखाता क्यों नहीं है? वेल, इवन ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर होने के बावजूद भी, बट स्टिल आई एम श्योर आप लोगों को हथौड़ी के हेयर से रिलेटेड कोई अच्छी थ्योरीज और आंसर नहीं मिले होंगे। सोच लो, नहीं मिले होंगे भाइयों। इवन तो मेरे पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड ये सेम क्वेश्चन क्रिएटर ऑफ निंजा हथौड़ी फुजिको फुजियो से पूछा गया था। एंड इनका रिप्लाई कुछ ऐसा था, अगर तुम हथौड़ी की हुड हटाते हो, हथौड़ी का हेयर स्टाइल सेम चमाकी जैसा होगा। एंड ये चमाकी कौन? तो भाई ये चमाकी को हमारे इंडिया में बदमाश अमारा के नाम से जानते हैं। एंड इसके अलावा जिस कारण से फुजियो हथौड़ी का हेयर स्टाइल नहीं दिखाते, वो है कि फुजियो नहीं चाहते थे कि फैंस को ये हेयर स्टाइल पसंद ना आए। एंड यही रीजन है जिस वजह से हथौड़ी के क्रिएटर हथौड़ी के हेयर नहीं दिखाते, बिकॉज वो जानते थे अगर वो ऐसा करते तो फैंस हथौड़ी के हेयर पसंद नहीं करते। एंड टू निंजास में डिफरेंस लाने के लिए फुजियो ने हथौड़ी के हेयर्स हाइड करने का फैसला लिया, जिससे इजिली डिफरेंशिएट कर लिया जाए टू निंजास में। एंड भाई, डू यू रिमेम्बर दिस रेड निंजा बर्ड इन निंजा हथौड़ी? एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने निंजा हथौड़ी देखते वक्त ये रेड निंजा बर्ड काफी बार देखी होगी। बट क्या आप लोग जानते हो इस रेड निंजा बर्ड का नाम क्या था, और निंजा हथौड़ी सीरीज में इस रेड निंजा बर्ड का रोल क्या था? एंड एक्चुअली ये निंजा बर्ड सिर्फ निंजा हथौड़ी की सीरीज में थी। निंजा हथौड़ी की जो मांगा थी उसमें इस निंजा बर्ड का कोई भी रोल नहीं था। एंड ये निंजा बर्ड सिर्फ निंजा हथौड़ी की सीरीज में ही देखने को मिली थी। एंड जब निंजा हथौड़ी एनिमे सीरीज की शुरुआत हुई थी, तो जब क्रिएटर चाहते थे कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो स्टोरी फनी वे में बताए, एंड देन क्रिएटर ने निंजा हथौड़ी की सीरीज में इस निंजा बर्ड को घुसाया, जहां ये बर्ड निंजा हथौड़ी के एपिसोड में बीच में आके स्टोरी को फनी वे में बताती है। बट 2012 के बाद निंजा हथौड़ी के जो भी एपिसोड्स आए, उन सारे एपिसोड्स में ये निंजा बर्ड दिखनी बंद हो गई थी। भाई आपने जब भी डोरेमोन देखा होगा, आपने 100% ये नोटिस करा होगा, डोरेमोन हमेशा नोबिता के कबोर्ड में ही सोता है। बट ऐसा क्यों डोरेमोन नोबिता के कबोर्ड में सोता है? वो चाहे तो नोबिता के बराबर में भी सो सकता है ना? बट ऐसा क्यों? वेल, देयर आर नो एक्चुअल आंसर टू दिस क्वेश्चन। इवन क्रिएटर्स को भी आंसर नहीं पता। एंड देन जब किसी का आंसर नहीं मिलता, फैंस एक सॉलिड थ्योरी बनाते हैं जो सिचुएशन को जस्टिफाई करती है और एक आंसर देती है। एंड द थ्योरी इज एज वी नो, डोरेमोन 22nd सेंचुरी से आया है, जहाँ पर सब कुछ हाईटेक एंड मॉडर्न है, एंड रोबोट इंसान की ही तरह है, एंड रोबोट्स अपने इंसानी साथी के साथ ही रहते हैं। इवन 22nd सेंचुरी में रोबोट्स के प्राइवेट रूम भी हैं। और जब डोरेमोन नोबिता के पास आता है, तो डोरेमोन भी अपना एक प्राइवेट रूम चाहता था, बट नोबिता के घर के फाइनेंशियल रीजन के वजह से डोरेमोन को उसका प्राइवेट रूम नहीं मिल पाया, एंड डोरेमोन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। एंड देन डोरेमोन ने नोबिता के कबोर्ड को अपना प्राइवेट रूम बना लिया। एंड आई नो ये थ्योरी आपको मेक सेंस नहीं कर रही होगी, बट देयर वाज अ वन एपिसोड इन डोरेमोन शो, जिस एपिसोड में नोबिता कुछ ऐसा कहता है, अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते तो तुम्हारे पास भी तुम्हारा एक प्राइवेट रूम होता। एंड ये सुनकर डोरेमोन काफी खुश एंड एक्साइटेड हो गया था। भाइयों, अगर आप लोग डोरेमोन शो को शुरुआत से फॉलो करते आ रहे हैं, सो डेफिनेटली आपने नोटिस करा होगा शिजुका के फादर की 2 डिफरेंट बॉडीज है इन डोरेमोन शो, जहां शिजुका के फादर शुरुआती एपिसोड में ऐसे थे और न्यू एपिसोड में ऐसे। एंड मेनी फैंस आर स्टिल कंफ्यूज अबाउट दिस मिस्ट्री, क्या ये दोनों कैरेक्टर सेम है और शिजुका हैज 2 डिफरेंट फादर्स? बट इस मिस्ट्री का कोई क्लियर आंसर नहीं है, जहां कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ डिजाइन मिस्टेक है। वेल, डोरेमोन एनिमे शोज में भी नहीं, बट ऑल्सो डोरेमोन की मांगा में भी शिजुका के फादर के 2 डिफरेंट बॉडी है, एंड डोरेमोन की मांगा में भी ये मिस्ट्री क्लियर नहीं है। बट इस मिस्ट्री को लेके एक फेमस थ्योरी भी है, एंड थ्योरी शिजुका की मॉम ने डोरेमोन के फ्यूचर एपिसोड में दोबारा शादी करी है। दैट्स व्हाई शिजुका के फादर ओल्ड एपिसोड में पतले हैं एंड न्यू एपिसोड में चबी। बट ये थ्योरी कोई कंफर्म नहीं हुई है अब तक, एंड ये भी हो सकता है, क्या पता शिजुका के फादर ने अपना फैट बढ़ा लिया हो। ओवरऑल इस क्वेश्चन का कोई क्लियर आंसर नहीं है, जहाँ बस यही कहा जाता है कि ये बस एक डिजाइन मिस्टेक है। एंड बाय द वे भाई, शिजुका के फादर का
नेम क्या है? अगर नहीं पता, योशियो मिनामोटो। और हाँ, कमेंट में ये मत बोलना डोराएमोन होता है ना कि डोरीमोन। भाई मेरे लिए तो डोरीमोन ही होता है। तो भाई आज की वीडियो बस इतना ही। बट हमारे चाइल्डहुड में एनिमे शोज भरे पड़े हैं एंड उन शोज में भी मिस्ट्री काफी है एंड वो सारी मिस्ट्रीज भी मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेरे चैनल पे बने रहना। वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी कसम दे चुका हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने की, बट अगर कुछ ढीठ जब भी ना माने हो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो बीइंग अ गुड यूट्यूबर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो खैर आनी तो चाहिए, अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो भाइयों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।